हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जॉन कार्टर मूवी को। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी मूवी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने प्लैनेट मार्स के बारे में तो सुना ही होगा। प्लैनेट मार्स यानी कि हमारा मंगल ग्रह। वहाँ कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जीवन संभव है, क्योंकि वहाँ हवा भी है और पानी भी। लेकिन ये प्लैनेट वक्त के साथ साथ मर रहा है। मार्स का एक सिटी होता है जिसका नाम है ज़ोडांगा। उसकी मिलिट्री इस प्लैनेट पर सब कुछ यानी कि सभी लोगों को ख़त्म करना चाहती है। वहीं एक दूसरी सिटी है जिसका नाम है हीलियम। वो इस प्लैनेट को सेव करना चाहती है और इसीलिए जोडांगा और हीलियम के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। इसी तरह दोनों के बीच में एक दिन बहुत बड़ी वॉर होती है, जिसमें जोडांगा के किंग के पास 3 आदमी आते हैं और उन आदमियों का लीडर होता है सैंग। अब सैंग बहुत सारे पावर्स का मालिक था और इसीलिए वो जोडांगा के किंग को एक पावर देता है और कहता है कि तुम इस प्लैनेट पे राज करोगे, और वो तभी होगा जब हम जो तुम्हें कहेंगे वैसा करोगे। और इस बात पर किंग एग्री हो जाता है। असल में सांग के पास बहुत सारी पावर्स थी। वो अलग अलग रूप बदल सकता था और वो किसी भी प्लैनेट पर जा सकता था। अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन कार्टर नाम का एक आदमी अपने नेफ्यू को लेटर लिखता है। वो लेटर में लिखता है कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और वो लेटर वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करता है। तब उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में वो लेटर पोस्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब जब उसके नेफ्यू को ये लेटर मिलता है तो वो फ़ौरन वहाँ पर आ जाता है अपने अंकल से मिलने। लेकिन जब वो पहुँचता है तो जॉन कार्टर की डेथ हो चुकी होती है। अब वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की डेड बॉडी को रखा जाता है, और वो जगह एक रूम था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। अब जॉन कार्टर का आदमी उसे बताता है कि हमने जॉन कार्टर की बॉडी को दफन नहीं किया है, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी बॉडी को दफन ना किया जाए, बल्कि कॉफिन में रखकर उसे खुला छोड़ दिया जाए। अब वो आदमी जॉन कार्टर के नेफ्यू को उसकी एक डायरी देता है, और वो डायरी जॉन कार्टर की थी। वो उसे बताता है कि जॉन कार्टर की विश थी कि तुम इस डायरी को पढ़ो, और इससे शायद तुम्हारी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएं। इस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि तुम उन सारी कहानियों पर बिलीव करते थे जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाया करता था। तब तुम बच्चे थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तो तुम इस कहानी पर भी बिलीव करोगे जो मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ इस डायरी के थ्रू। अब वो नेफ्यू उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें लिखा था कि आज से 13 साल पहले मैं एक सोने की गुफा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कर्नल के लोगों ने पकड़ लिया था और एक जेल में डाल दिया था। वो लोग अपने प्लान में जॉन कार्टर को शामिल करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर दुश्मनों के लोग आ जाते थे जो कर्नल के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन कार्टर और कर्नल वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं और वो दोनों जाकर एक केव में छुपते हैं, और ये वही सोने की केव होती है जिसे जॉन कार्टर ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जॉन कार्टर पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे ही मार डालता है। दरअसल वो आदमी शांग का ही भेजा हुआ एक आदमी होता है। जॉन कार्टर जब उस आदमी को मार डालता है तो वो अपनी नेक से एक लॉकेट निकालता है और उसे एक्टिवेट करके ब्लू लाइट प्रेजेंट करता है, यानी कि उस डिवाइस को एक्टिवेट करते ही उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, और इसके बाद वो धीरे से बोलता है बारसोम। लेकिन जॉन कार्टर वो डिवाइस उससे छीन लेता है और जॉन कार्टर भी अब धीरे से बोलता है बारसोम, और ऐसा कहते ही जॉन कार्टर वहाँ से गायब हो जाता है और वो अपने आप को एक काफ़ी बड़े डेजर्ट में पाता है। वो ये नहीं जानता था कि वो यहाँ पर कैसे आया, और अब वो यहाँ आकर बड़े बड़े जंप लगा पा रहा था। असल में वो यहाँ पर मार्स में आ चुका होता है, क्योंकि उसने बारसूम जो कहा था, और यहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा पा रहा था। लेकिन वो खुद ये बात नहीं जानता था कि वो बारसूम यानी कि मार्स पर है। अब उसे इतनी लंबी लंबी जंप करते हुए उस प्लेनेट के कुछ लोग देख लेते हैं, और वो लोग जॉन कार्टर के पास आ जाते हैं। इस कबीले के लोग काफ़ी लंबे लंबे थे। इनको टार्कस कहा जाता है,
और ये इंसानों से बिल्कुल अलग दिखते थे। जॉन कार्टर से बोलता है कि मैं वर्जीनिया से आया हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है। तो वो लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और उनका लीडर जॉन कार्टर को नहीं मारता क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी जंप लगा सकता है। अब ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में अपने साथ ले जाते हैं। अब जिस डिवाइस के ज़रिए जॉन कार्टर यहाँ पे आया था, वो लोग उस डिवाइस को भी ले लेते हैं। अब आसमान में जोडांगा और हीलियम की फाइट चल रही होती है। हीलियम का किंग ये जानता था कि जोडांगा के किंग के पास नेवेलाइट है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जोडांगा का किंग हीलियम के किंग को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और हीलियम का किंग इस बात पर एग्री कर देता है, लेकिन प्रिंसेस इस शादी के लिए एग्री नहीं करती और इसीलिए वो सबसे छुपकर भाग रही होती है। अब नीचे टार्कस का कबीला भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो लोग चाहते थे कि ये दोनों कबीले आपस में लड़कर मर जाएं ताकि मार्स पर हम राज कर सकें। अब भागती हुई प्रिंसेस अपनी प्लेन से गिरने वाली होती है और जॉन कार्टर अपनी दूरबीन से ये सब कुछ देख लेता है और वो अपनी लंबी लंबी जंप लगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। अब जोडांगा का किंग ये सब कुछ देखकर नेवेलाइट से जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है। शांग उसे बोलता है कि ऐसा मत करो, मुझे ये आदमी चाहिए बिल्कुल सेफ। अब जोडांगा का किंग ऐसा नहीं करता, पर वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि नीचे से टार्कस उन पर फायरिंग करने लगते हैं और इसीलिए जोडांगा के लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। टार्कस खुश हो जाते हैं कि वो अपनी जंग जो है जीत चुके हैं और वो चाहते थे कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े, लेकिन जॉन इस बात से साफ इनकार कर देता है। अब टार्कस कहता है कि अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़े तो हम इस लड़की को मार डालेंगे, यानी कि हीलियम की प्रिंसेस को हम मार डालेंगे। अब इसीलिए जॉन कार्टर इस बात के लिए एग्री कर देता है। प्रिंसेस जॉन कार्टर से पूछती है कि तुम इतने बड़े बड़े जंप्स कैसे मार लेते हो। वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी सोने की केव की तलाश में हूँ। प्रिंसेस से जॉन कार्टर को अब ये पता चल जाता है कि वो अपनी प्लेनेट अर्थ पे नहीं है, बल्कि वो प्लेनेट मार्स पर है। इस बात से जॉन कार्टर काफ़ी हैरान होता है, लेकिन प्रिंसेस उस पर बिलीव नहीं करती कि क्या वो वाकई अर्थ से आया है। इसलिए प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आए। फिर जॉन कार्टर प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाता है जिसके थ्रू वो यहाँ पर आया था और वो डिवाइस अब टार्कस के लीडर के पास होती है। इसके बाद जॉन कार्टर, प्रिंसेस और एक टार्कस लेडी मिलकर एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक हॉली रिवर के बारे में पता चलता है और वो एक दीवार भी देखते हैं जिसके ज़रिए जॉन कार्टर वापस अर्थ पर जा सकता है। फिर वो तीनों अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते हैं। जर्नी के दौरान जॉन कार्टर को ये बात पता चल जाती है कि वो लड़की हीलियम की प्रिंसेस है जो भागकर यहाँ पर आ गई है क्योंकि वो जोडांगा के किंग से शादी नहीं करना चाहती। अब वो लोग अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं जिससे अजीबोगरीब से चेंजेस भी होने लग जाते हैं। वो जॉन कार्टर के उस डिवाइस को ज़मीन पर लगा देते हैं जिससे वहाँ पर बहुत चेंजेस होने लगते हैं। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को उस डिवाइस के साथ ही बोलना होता है। जब वो लोग ये वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर शांग और उसके आदमी आ जाते हैं। शांग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस और जॉन कार्टर दोनों को पकड़ लो। प्रिंसेस को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और साथ ही जॉन कार्टर को भी पकड़ लिया जाता है और इनके तीसरे साथी यानी कि वो टार्कस लेडी वहीं पर कहीं छुप जाती है, इसलिए वो बच जाती है। महल में प्रिंसेस जॉन कार्टर को बुलवाती है जो ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो जोडांगा के किंग से शादी कर रही है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम हम लोगों के लिए लड़ना नहीं चाहते और तुम अपनी दुनिया यानी कि प्लैनेट अर्थ पर वापस चली जाओ और मैं जोडांगा के किंग से शादी कर लूँ, यही हम सबके लिए अच्छा है। और वो जॉन कार्टर की डिवाइस निकालकर उसे दे देती है क्योंकि प्रिंसेस भी वो वर्ड्स जानती थी जिसके ज़रिए वो वापस अर्थ पर जा सकता था। प्रिंसेस जॉन कार्टर के हाथ पे रखकर वो वर्ड्स बोलती है और जॉन कार्टर को भी उन्हें बोलने के लिए कहती है और जॉन कार्टर ऐसा ही करता है, लेकिन जॉन कार्टर आखिरी वर्ड नहीं बोलता। दरअसल वो वापस ज़मीन पर नहीं जाना चाहता क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। अब डोर ओपन होता है और जोडांगा का किंग वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जॉन कार्टर वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो जंप करके ऊपर चला जा चुका होता है। अब सबके जाने के बाद वो नीचे आता है
वहाँ पर किंग नहीं बल्कि एक लेडी होती है, जो लेडी शांग था। शांग ने लेडी का वेश बदल रखा था। शांग अपनी नेवल लाइट का यूज़ करके जॉन कार्टर को अपने वश में कर लेता है। अब जॉन कार्टर शांग के कंट्रोल में था, इसीलिए वो ना ही तो कुछ कर सकता था और ना ही वहाँ से भाग सकता था। शांग जॉन कार्टर से कहता है कि जब से तुम इस प्लेनेट पे आए हो तुम्हारी पावर्स बढ़ गई हैं। वो कहता है कि मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इस राज को छुपाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शांग एक लेडी के रूप में है और वो जॉन कार्टर को किंग और प्रिंसेस की शादी में लेके जाता है। शांग कहता है कि प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने नेवलाइट की जगह और उसके सारे वर्डिंग्स भी सीख लिए हैं। और आज रात जब दोनों चांद आसमान में मिल जाएंगे तो हर उस पर्सन को मार दिया जाएगा जो नेवलाइट को जानता है। असल में 2 चांद मिलने पर उनकी शादी की रस्म की जानी थी। जॉन कार्टर से पूछता है कि आखिर ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम प्रिंसेस को क्यों मारना चाहते हो? और तुम खुद भी तो जाकर प्रिंसेस को मार सकते हो। तो शांग कहता है कि ऐसे गेम तो हम काफ़ी पुराने समय से खेलते आ रहे हैं और हम ये सब तब तक करते रहेंगे जब तक हम सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय ना कर दें। इसका मतलब ये था कि वो इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद प्लैनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे और यही उनका मिशन है। और ये नेवलाइट हम उसी को देते हैं जो बेवकूफ़ हो और अमीर भी हो, और ज़ोडांगा का राजा ऐसा ही है, अमीर भी है और बेवकूफ़ भी है। शैंग कहता है कि हम खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, हम लोगों से उनकी ही दुनिया को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं और इसी वजह से हमें ताकत भी मिलती है। शांग जॉन कार्टर को कहीं और ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तभी जॉन कार्टर का वफादार कुत्ता वहां आ जाता है और शांग पर अटैक कर देता है और वो शांग को वहां काटता है जहां पर उसने हाथ में वो नेवलाइट वाली डिवाइस लगाई हुई थी जिसने जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। अब डिवाइस हटते ही जॉन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जॉन कार्टर वहां से उन्हीं के एयरक्राफ्ट में बैठ के चला जाता है, लेकिन वो लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। अब जॉन कार्टर के तीसरे साथी यानी कि वो टार्कस फीमेल, वो एक डेजर्ट में होती है। वो उस एयरक्राफ्ट पर गोली चलाती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रहा होता है। अब जॉन कार्टर का एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर क्रैश हो जाता है। अब जॉन कार्टर उससे कहता है कि मुझे प्रिंसेस को बचाने के लिए पूरी की पूरी फौज चाहिए। जॉन कार्टर फिर टार्कस के पास जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि जो टार्कस का पुराना किंग था उसे भी अब प्रिजन में डाल दिया गया है और एक दूसरे टार्कस ने उसे धोखा देकर राज को संभाला हुआ है और वो जॉन कार्टर को डिसलाइक करता था, उसे मारना चाहता था। लेकिन पुराने किंग को जॉन कार्टर पर बिलीव होता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट वापस दिला सकता है। अगले दिन जॉन कार्टर और टार्कस के पुराने किंग को एक बड़े से मॉन्स्टर के सामने छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे मार डालता है और वो उस टार्कस राजा को भी मार देता है जो पुराने राजा की जगह खुद गद्दी पे बैठा था। अब दोबारा से वो पुराने वाला किंग फिर से टार्कस का किंग बन जाता है। जॉन कार्टर प्रिंसेस को बचाना चाहता था क्योंकि आसमान में दोनों चांद के मिलने से पहले प्रिंसेस की शादी की रस्म होनी थी और शांग प्रिंसेस को मार डालेगा। लेकिन शादी की रस्म होने से पहले ही जॉन कार्टर वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है असल में एक साजिश है क्योंकि ज़ोडांगा के लोगों ने हीलियम पर अपना कंट्रोल कर लिया और तुम्हारी शादी की रस्म होते ही वो हीलियम पर अटैक कर देंगे। इतना सुनकर ज़ोडांगा का किंग तलवार निकाल लेता है और तभी वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब हीलियम का साथ देने के लिए टार्कस की फौज भी वहाँ पर आ जाती है। दोनों कबीले एक होकर ज़ोडांगा का नामो निशान मिटाने के लिए उनका मुकाबला करते हैं। जॉन कार्टर ज़ोडांगा के किंग को मार डालता है, लेकिन शांग प्रिंसेस के रूप में आकर प्रिंसेस पर तलवार रख देता है, लेकिन प्रिंसेस उसकी वो नेवलाइट वाली डिवाइस निकाल लेती है जो शांग के कंट्रोल में थी। लेकिन शांग उससे बड़ी चालाकी से फिर से वो डिवाइस ले लेता है। अब जॉन कार्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में जॉन कार्टर और प्रिंसेस की शादी करवा दी जाती है। उसी रात शांग वहाँ पर किसी और रूप में आ जाता है और वो जॉन कार्टर के चेस्ट पे हाथ रखकर वो वर्ड्स बोलता है जो उसे अर्थ पर ले जा सकते हैं और वो जॉन कार्टर को इस तरह वापस अर्थ पर भेज देता है। अब जब जॉन कार्टर की आंख खुलती है तो वो खुद को उस गोल्ड केव में पाता है अर्थ पर, लेकिन वो वापस मार्स में जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ प्रिंसेस मार्स में है, लेकिन उसके पास अब वो डिवाइस नहीं थी जिससे वो वापस वहाँ जा पाए। फिर जॉन कार्टर 10 साल तक वो डिवाइस ढूंढता रहता है
और फाइनली उसे वो डिवाइस मिल जाता है। अब ये सारी कहानी जॉन कार्टर का नेफ्यू पढ़ रहा होता है। जॉन कार्टर कहता है कि अब तुम जान गए होगे कि मैंने क्यों कहा था कि मेरी बॉडी को दफनाना नहीं है, क्योंकि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती तो वो मार्स में भी डिस्ट्रॉय हो जाती, और जहाँ पर मेरी डेड बॉडी का कॉफिन है उसकी चाबी तुम खुद हो, और अब से मेरी डेड बॉडी की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी। जॉन कार्टर का नेफ्यू देखता है रूम की डोर पर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और वो उन अल्फ़ाबेट से अपना नाम लिखता है, लेकिन वो दरवाज़ा ओपन नहीं होता। फिर वो अपना निकनेम वहाँ पर लिखता है जिस नाम से उसके अंकल जॉन कार्टर उसे पुकारा करते थे, और वो नाम लिखते ही डोर ओपन हो जाता है। लेकिन पीछे से एक आदमी आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को तभी कोई गोली मार देता है। जॉन कार्टर का नेफ्यू दिखता है कि जॉन कार्टर अभी जिंदा है, यानी उस आदमी को गोली जॉन कार्टर ने ही मारी है। और वो उस आदमी के पास जाता है और उसके कोट से वही डिवाइस निकाल लेता है जिसके ज़रिए वो मार्स पर जा सकता था। और ये जो आदमी मरा था वो शांग था, जो रूप बदलकर यहाँ पर आया था। क्योंकि शांग किसी भी प्लेनेट पे जा सकता था, इसीलिए वो जॉन कार्टर का पीछा करते करते यहाँ आ गया। यहाँ पर जॉन कार्टर अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और वो अपने नेफ्यू को कहता है कि कोई किताब लिखो, किसी से प्यार करो और अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाओ। अब जॉन कार्टर उस डिवाइस को लेकर एक जगह पर लेट जाता है और वो फिर से मार्स पर चला जाता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।